नमस्कार, न्यूज उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पारुल। करेंगे खबरों की शुरुआत देहरादून की खबर के साथ। बीजेपी के लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। पार्टी के राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री संगठन वी सतीश पार्टी भी वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं। इसी क्रम में वो वी सतीश ने पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, विजय बहुगुणा, महिला बाल विकास मंत्री रेखा आर्य समेत पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के साथ बैठक की। बता दें, 2 दिनों तक इसी तरह से बैठकों का सिलसिला जारी रहेगा। प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का कहना है कि पार्टी लगातार 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक कर रही है। जनता पार्टी के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव संगठन आदरणीय वी सतीश जी प्रदेश के 3 दिवसीय प्रवास पर उनका कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम के तहत आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के हमारे भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न प्रकार के संगठनात्मक बैठकों वो ले रहे हैं। इन बैठकों में अलग प्रकार से जैसे मान्य मंत्रीगणों के साथ, प्रदेश पदाधिकारियों के साथ और कोर ग्रुप की बैठक भी होने वाली है। तो आगामी लोकसभा चुनाव में किस तरह से आगे कार्यक्रमों को तय करना है और किस तरह से आगे हम जो केंद्र के कार्यक्रम हैं और प्रदेश के अलग जो कार्यक्रम होते हैं उसको लेकर के विचार विमर्श किया गया। तो देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड में भी बैठकों का दौर जो है वो शुरू हो गया है और इसी को लेकर प्रदेश मीडिया प्रभारी भी जानकारी दे रहे थे। सोनू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लगातार हम देख रहे हैं 2024 को लेकर अलग अलग स्टेट में भारतीय जनता पार्टी एक्टिव मोड पर दिखाई दे रही है और वी सतीश भी हमने इससे पहले भी जिक्र किया था जब बैठकों को लेकर चर्चा हो रही थी। 2 दिन तक लगातार ये बैठकों का सिलसिला जारी रहेगा। क्या कुछ इस बैठक से आंकलन किया जाए और 2 दिन में क्या कुछ निकलकर सामने आने वाला है? देखिए, एक दौर की बैठक जो है वो आउट हो चुकी है। जो पार्टी के अनुसांगिक संगठन है उनके जो प्रदेश के स्तर के अध्यक्ष हैं, प्रदेश महामंत्री हैं और प्रभारी हैं, उनके साथ मंथन हुआ है 1 to 1 और अब बैठकों का सिलसिला इस वक्त भी लगातार जारी है। क्योंकि 2024 के लक्ष्य को हासिल करने के उद्देश्य से इन बैठकों का सिलसिला चल रहा है और पार्टी के दिग्गज नेताओं को, जो प्रदेश स्तर के जो दिग्गज नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश स्तर के जो नेता हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, इनके साथ 1 to 1 वार्ता चल रही है, मंथन हो रहा है और खास तौर पर फोकस किया जा रहा है जो उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट है। इन सभी 5 लोकसभा सीट के जो विधानसभा क्षेत्र, उन विधानसभा क्षेत्रों के जो विधायक हैं और इस सभी लोकसभा क्षेत्रों के जो दिग्गज नेता हैं, जिनका अपना एक जनाधार है, जिनकी जनता में बैठ है, ऐसे सभी नेताओं से 1 to 1 बातचीत की जा रही है। तो कहीं ना कहीं ग्राउंड जीरो पर यह सुनिश्चित किया जा रहा है, नेताओं की नब्ज टटोलने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिर 2024 को लेकर के पार्टी कहां पर कमजोर है और कहां पर पार्टी की अच्छी स्थिति और जिन क्षेत्रों में पार्टी कमजोर है उसको कैसे स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। तो ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिन पर मंथन चल रहा है और इसमें ये माना जा रहा है कि पार्टी के प्रदेश स्तरीय नेताओं को कुछ अहम टिप्स दिए जाएंगे कि पार्टी के आने वाले समय में किस तरीके से कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिनका सीधे सीधे सरोकार जनता से होगा और इसमें जन कल्याणकारी जो सरकार की योजनाएं हैं उनको समाहित किया जाएगा और जन जन तक पहुंचने का प्रयास किया जाएगा। बिल्कुल, योजनाओं की बात करें तो हम देख रहे हैं कि अभी से ही अलग अलग जो स्टेट की इलेक्शन यानी 2023 में जिन राज्यों में चुनाव होने, वहां से भी देखें तो 2024 के लिए हुंकार भरती हुई पार्टी नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन की बात हम करें तो सीधा वो राज्यों के साथ साथ 2024 को लेकर भी अपना रोड मैप तैयार करते हुए चल रहे हैं, जिसमें योजनाओं की बात की जा रही है, महिला आरक्षण को बुलाया जा रहा है। और उत्तराखंड की हम बात करें सुनूं तो यहाँ पर अभी हाल ही में जो खबरें सामने आई थी, जहां पर विकास की बात, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, सड़कों के सुधार की बात, तमाम योजनाओं के साथ 2024 में पार्टी आगे बढ़ने का संकेत दे रही है। इसकी इतर आप और क्या आंकलन कर रहे हैं? देखिए, अगर हम मौजूदा परिप्रेक्ष्य में संगठनात्मक आंकलन की बात करें तो पार्टी हर संभव प्रयास कर रही है कि कैसे पार्टी की रीति नीति को मजबूत किया जाएगा, कैसे पार्टी के पदाधिकारी जन जन तक पहुंचेंगे, वहीं तमाम जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं इनको लेकर के जनता के बीच में पहुंचना है। अगर हम 2024 की बात करें तो सरकार उत्तराखंड को सशक्त उत्तराखंड का रूप देना चाह रही है। सरकार का ये संकल्प है कि आने वाले समय में यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेरोजगार दिया जा सके, पर्वतीय क्षेत्रों से जो पलायन हो रहा है इस पर रोक लग सके और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बेहतर हो सके और डेवलप हो सके। और आने वाले समय में जो है 11 और 12 तारीख को, क्योंकि पिथौरागढ़ का प्रधानमंत्री दौरा भी कर रहे हैं, तो ये माना जा रहा है कि इस क्षेत्र का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो और डेवलप होगा और कुमाऊं जो उत्तराखंड का कुमाऊं मंडल क्षेत्र है, इस क्षेत्र के मंदिरों को भी राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान मिले, यहाँ पर भी धार्मिक पर्यटक बढ़े, इस पर भी फोकस किया जा रहा है। तो एक नहीं बल्कि अनेकों स्तर पर सरकार के ये प्रयास किए जा रहे हैं कि उत्तराखंड का सर्वांगीण विकास हो,
उत्तराखंड के विकास की रफ्तार तेज हो और जो सरकार का सपना है, संकल्प है, उत्तराखंड सशक्त उत्तराखंड बने, उत्तराखंड देश के अन्य राज्यों में अग्रणी राज्य बने, इस पर लगातार सरकार फोकस कर रही है और सरकार और संगठन एक दूसरे के तालमेल से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सोनू जानकारी के लिए। तो सरकार और संगठन एक दूसरे के साथ तालमेल मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं और न केवल विकास और पर्यटन के क्षेत्र में भी किस तरह से विकास किया जा सके और भी वहां पे जो मंदिर है उनको और कैसे विकसित किया जा सके, तमाम पैमानों पर पार्टी जो है 2024 की तैयारियों में जुट गई है।